बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। सियाचिन का तनाज़ा, एक गलती, ला हासिल जंग और जंगली गुलाबों की सरजमीन, इस सिलसिले में पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज उसका तीसरा हिस्सा। पाकिस्तान और भारत ने इसके बाद 1965 और फिर 1971 में जंग के मैदान में सामना किया। दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान खोने के बाद शिकस्त खोदा पाकिस्तान ने जुलाई 1972 में भारत में शिमला के मकाम पर नई सरहदों के हदूद के मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन इस दस्तावेज़ में सरहदी हदूद के तैनाती सीज़ फायर लाइन के बजाय लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से की गई और साथ साथ ये भी कहा गया कि दोनों फरीकैन अपनी बाहमी इख्तलाफात और किसी भी कानूनी मुदाखलत से बालातर होकर LOC को यकतरफा तौर पर नहीं बदल सकते। इस मुआहदे को तश्कील देने वालों ने भी सरहदों की आखिरी हद NJ 9842 को तक जाकर छोड़ दी। उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि 12 साल बाद यहाँ शुरू होने वाली जंग क्या मुश्किलात बर्पा करेगी। क़याम पाकिस्तान के बाद कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में बरास्ता बल्तिस्तान कोह पैमाई करने वाले गैर मुल्की टीमों ने हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता इजाज़तनामों की दरख्वास्त करनी शुरू की और एक अंदाज़े के मुताबिक 1972 से लेकर 1980 के अवाइल तक हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 21 इजाज़तनामे जारी किए, जिसके तहत कोह पैमा टीमों ने कराकोरम और सियाचिन ग्लेशियर के अतराफ़ में अपने मिशन पूरे किए। सियाचिन ग्लेशियर पर अस्करी जारहियत के बीच 1977 में बोए गए। जब सियाचिन ग्लेशियर पर अस्करी जारहियत के बीज 1977 में बोए गए, जब एक जर्मन कोह पैमा ने भारत की सरहद से कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में जाने के लिए इजाज़त तलब की और भारतीय फ़ौज के अफसर को अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से बताया गया नक्शा दिखाया। इस नक्शे में NJ 9842 से आगे 50 मील के हिस्से को पाकिस्तान की सरहद में शामिल दिखाया गया था, जो कि इससे पहले गैर मुतय्यन था। भारतीय फ़ौज के कर्नल नरेंद्र बल कुमार ने अपने अफसरान को इस नक्शे के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें सियाचिन ग्लेशियर की जानिब कोह पैमाई करने और इलाके की जांच पड़ताल कराने का हुक्म मिला। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की इस खित्ते में नकलो हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी और गैर मुल्की कोह पैमा टीमों का इस इलाके में दाखिला कम से कम होता गया। 1983 के वस्त में दोनों फ़ौजों ने बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे को शिकायती नोटिस भेजे और सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करने के ख़िलाफ़ तंबीह की, लेकिन इस वक्त तक ये वाज़ह हो चुका था कि अब यक्के बाद दीगरे फ़ौजी दस्तों की इस इलाके में कोह पैमाई के बाद इस बंजर बियाबान बर्फ़ के दरिया पर अमन के दिन ख़त्म होने वाले हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।